हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्माइलिंग के साथ खुश होंगे, ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ, इट का यूज हम सीखेंगे। इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, इसे डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसका यूज करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब बेसिक लेवल पे आप कर लेते हो, लेकिन कुछ सेंटेंस जो ट्रिकी वे में आ जाते हैं या फिर एक डिफरेंट लेवल का सेंटेंस होता है उसके अंदर आप गड़बड़ कर देते हैं। तो सारी चीजों की, उन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। उन सभी कमियों पर कैसे उसको आप ठीक कर सके उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इट। इसे इट बोला जाता है, इसको इंट्रोडक्टरी बोला जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, इसे डमी भी बोला जाता है या एक डमी सब्जेक्ट है। क्यों है मैं बता रहा हूं, क्योंकि इट का यूज जो है वो आपका एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो एक डमी सब्जेक्ट के या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। मीन्स वो मेन सब्जेक्ट उस सेंटेंस में नहीं होगा, मेन सब्जेक्ट कोई और होगा। सपोज मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और फिर बहुत सारी चीजें भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन एक सेंटेंस में आपको लिख के समझाता हूं ये कैसे होता है। जैसे मैंने बोला कोई डोर पर आया हुआ है, गेट पर आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बेल बजाया, तो मे बी कि अंदर से कोई पूछ ले कि हाँ भाई कौन हो आप वहां पे, या फिर आपने उसको डोर को नॉक करा। ठीक है, फिर वो पूछ ले कौन है, तो इंग्लिश में ऐसे होगा, हु इज देयर। ठीक है, हु इज देयर, कौन है वहां। तो फिर जो बंदा डोर पे खड़ा होगा, मान लो उसका नाम करण है, तो बोलेगा इट इज करण, इट इज करण। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्यों डमी और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो डोर पर जो खड़ा है वो मेन बंदा क्या है, मेन है आपका करण। ठीक है, तो देखा जाए तो फिर ये सब्जेक्ट हो गया, यह एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब क्योंकि यह यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब जिसे आप कहते हो, एक्चुअली ये लिंकिंग वर्ब है, इसे मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ब हो गया। अब अगर मैं इसे सब्जेक्ट यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर यह एक वर्ब है, तो वर्ब से पहले भी एक सब्जेक्ट लगाना होता है, क्योंकि आपको पता है जब तक एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा जब तक उस सेंटेंस के अंदर एटलीस्ट वन सब्जेक्ट और एक वर्ब ना हो। ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करता वह सेंटेंस नहीं कहलाता है। तो मैं इस चीज को अगर मैं भूल जाता हूँ और अगर मैंने वर्ब यूज किया हुआ है तो भाई सेंटेंस भी तो सब्जेक्ट भी लाना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे इसको इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए एक अलग से मैंने सब्जेक्ट यूज किया गया है, इट। ठीक है, तो इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है, डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। डमी यानी कि नकली चीजें। आप जानते हो शोरूम के बाहर या फिर शोरूम के बाहर, शॉपिंग मॉल के बाहर या फिर बड़े बड़े शॉप के बाहर, मॉल के बाहर एक डमी होता है। ठीक है, जिसके ऊपर कपड़े शो किए जाते हैं, बट पहनने वाला बंदा कौन होता है, अलग होता है। इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लो यहाँ पर डमी है, ठीक है, और ये एक बंदा यहाँ पर है, इसको नाम है करण, इसका नाम दूसरा देता हूं मैं, इसका नाम मैं रख देता हूं मनोज, हिज नेम इज मनोज। इसके ऊपर जो टी शर्ट डाला हुआ है डमी मेरी तरह ही दिख रहा है, मनोज की तरह ही, मतलब एक प्लास्टिक का जो बनाया जाता है खोखे टाइप का, उसके ऊपर टी शर्ट डिस्प्ले करके दिखाया जाता है कि हाँ अगर आप पहनोगे तो कैसा दिखेगा। तो ये टी शर्ट मनोज ने पहन लिया, तो देखो इस जो मनोज है ये यहाँ पर रियल बंदा है, ये यहाँ पर रियल पर्सन है मनोज। ठीक है, ये यहाँ पर डमी था, और जो इसके ऊपर टी शर्ट लगा हुआ था, टी शर्ट को मनोज पहनेगा। तो डमी क्यों कहा गया, क्योंकि रियलिटी में तो एक करण यहाँ पर है। अब करण को यूज करने के लिए कुछ चीजें यूज की गई है ना, जैसे कि टी शर्ट का यूज करने के लिए इसको यूज किया गया है, और ये डमी था, तो इसलिए इसे डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। मतलब मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, वो किसी न किसी नाउन को या प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या फिर डमी सब्जेक्ट। इट का यूज इस तरीके से होता है। अब ये तो मैंने आपको एक बेसिक लेवल पे बताया, इसको एक डिफरेंट तरीके से मैं बताऊंगा और इसका लेवल भी थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और 2-4 सेंटेंसेस के साथ में आता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है और ये सेंटेंसेस को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है,
और दोबारा से जो मैं चीजें मैं आपको बता रहा था, डमी सब्जेक्ट क्यों कहलाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्यों कहलाता है, वो दोबारा से इसमें समझेंगे। सेंटेंस लेने पर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला इट हर्ट्स मी, अब आपको क्या चीज है जो आपको परेशान करता है, दुख करता है, हर्ट करता है, उस चीज को मैंने डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। मैंने उसके बदले में क्या किया, मैंने इट यूज कर लिया। सो इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ओरिजिनल चीजें यहाँ पर आपने मेन सब्जेक्ट जो था वहां पे आपने नहीं रखा, तो क्या चीजों से आप हर्ट होते हो, तो आपने इट लिखा, ठीक है। तो इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी और डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। और यहाँ से एक और चीज आपको पता चलता है कि जहां जिस जगह पर आप मेन सब्जेक्ट नहीं रखते हो, ठीक है, मेन सब्जेक्ट नहीं रखते हो, उस जगह पर आपको इट यूज करना होता है, ये चीज और ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली आप दूसरे सब्जेक्ट को रखते हो। उसके बाद इट मैटर्स टू मी, अब क्या चीज आपको मैटर्स करता है, क्या चीज आपके लिए, क्या चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिख दिया इट मैटर्स टू मी। इस कंडीशन में आपको इट का यूज करना है। इट मैटर्स वॉट एवर यू डू, तुम जो भी चीजें करते हो वो मुझे मैटर्स करता है, ठीक है। दूसरे वे में आप समझो तो देखो, अगर मैं ये बोलूँ एक तरीके से कि जो भी चीजें तुम करते हो वो मेरे लिए मैटर करता है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है यहाँ पर एक वर्ब यूज करा मैंने, क्या यूज किया यहाँ पे, वर्ब यूज किया। अब चूंकि मैंने वर्ब यूज किया तो मेरे को एक सब्जेक्ट भी चाहिए होगा, है ना, मेरे को एक सब्जेक्ट भी चाहिए होगा। बट जो चीज मैटर करता है उस एक्टिविटी को मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, बदले में फिर कुछ ना कुछ लिखना होगा, जो कि मैंने इट लिखा। तो ऐसे कंडीशंस में आपको इट यूज करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आपका इट्स लुकिंग में, ठीक है ना, यहाँ पर इट्स जो है शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये फुल होगा आपका इट इज लुकिंग मी। सो इट्स लुकिंग मी वेरी ब्यूटीफुल, ये जो चीज जो मुझे दिख रही है वो काफी शानदार दिख रही है। इट साउंड्स वेरी नाइस, यहाँ पर भी मैंने वर्ब यूज किया हुआ है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये डमी सब्जेक्ट इसलिए कहलाया है क्योंकि जो साउंड करता है, जो अच्छा सुनने में लगता है या जो बढ़िया लगता है आपको कानों को, वो मेन चीज आपने यहाँ पर नहीं लिखा, बदले में इट लिखा। सो देखो ये ना मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो आप। मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है, उसके बदले में जो एक सब्जेक्ट यूज करोगे वो आपका इट होगा, ठीक है। इसे ही इंट्रोडक्टरी और डमी सब्जेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट, इट इज नॉट यूजफुल, अब कोई चीज है जो यूजफुल नहीं है, अब उस चीज का नाम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखा है, देख रहे हो, साफ पता लग रहा है, तो बदले में मैंने इट लिख दिया, इट इज नॉट यूजफुल। इट्स 9 AM। अच्छा, मैं एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लगाना जरूरी होता है। मैंने थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि अगर आप वर्ब यूज कर रहे हो तो मुझे एक सब्जेक्ट भी चाहिए होगा। तो सब्जेक्ट अगर आप मेन सब्जेक्ट नहीं लिख रहे हो तो फिर उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, इट लिखोगे, क्या लिखोगे, इट लिखोगे। तो इसलिए भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको किस तरीके से लोगों को आपको बताना है। इट्स 9 AM, यहाँ पर भी इसका शॉर्ट है, इट इज कह सकते हो, इट इज 9 AM। टाइम के लिए भी यूज किया जाता है, क्या बता रहा हूं मैं, टाइम, समय बताने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इट्स 9 AM, 9 बज रहे हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं। इट इज 1:30 PM, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने वर्ब यूज किया हुआ है, सो इसलिए भी मुझे इट की जरूरत पड़ी उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सो इस तरीके से बेसिक लेवल पे मैंने आपको इट के बारे में सिखाया। अब थोड़ा सा और दूसरे और डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस लेता हूं और मैं उसे बोर्ड पर लिख लेता हूं, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे, एक राउंड और करते हैं। यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 सेंटेंसेस है। इसके ऊपर हम देखेंगे, इसके अंदर जो काफी जो एक लेवल तक जो सेंटेंसेस गया है, ये कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाद में। सबसे पहले एक एक करके इधर देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इट इज नॉट नॉन हु रोट द आर्टिकल। एक आर्टिकल है या एक ऐसे पैराग्राफ जो जिसे आप कहते हो उस तरीके का होता है, एक आर्टिकल है जिसको लिखा गया है। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ लिख देते हैं और वो लाइट में आ जाता है, मतलब वो छप जाता है किसी भी माध्यम से, बट पता नहीं चल पाता है कि बंदे ने कौन था वो जो लिखा उसे। सो यहाँ पर जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो मेन चीज यहाँ पर आर्टिकल है। यहाँ पर देखो
ठीक है। सो इट इज नॉट नोन, उसे ये नहीं जाना जाता है कि कौन बंदा था जिसने आर्टिकल लिखा हुआ है। सो यहाँ पर जिस बंदे का नाम आना चाहिए था वो यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए था, या फिर जिस चीज का नाम आएगा वो यहाँ होना चाहिए था, तो नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर इट वर्ड का यूज किया गया है। इट सीम्स यू आर क्रेजी, क्रेजी मीन्स काइंड ऑफ मैडनेस, एक पागलपन। सो इट सीम्स यू आर क्रेजी, ऐसा लगता है तुम जैसे क्रेजी हो। सीम्स वर्ड हो गया आपका, ठीक है। फिर आगे साउंड मैंने करवाया था, केम हो गया। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो जनरली उस वर्ड से पहले भी इट का यूज किया जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इट सीम्स यू आर क्रेजी, ऐसा लगता है जैसे तुम क्रेजी हो, तो ये वर्ब यूज किया गया, तो सब्जेक्ट मुझे चाहिए था, बट जिस वजह से लगता है वो यहाँ रीजन नहीं लिखा हुआ, मेन सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो मैंने इट का यूज किया। इट विल नॉट अकर टू मी, ये चीज मेरे पर, ये चीज मुझ पर नहीं होगा, ठीक है। अकर मीन्स होता है होना, कुछ होना। सो इट विल नॉट, यहाँ पर फिर से वर्ब आ रहा है यहाँ पर, हालांकि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, बट वर्ब का ही तो काइंड है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। इट सीम्स दैट शी वॉज गोइंग टू हेल्प मी, ऐसा लगता है जैसे वह मेरे को मेरी सहायता करने जा रही थी, तो यहाँ पर वर्ब यूज किया गया, तो फिर से मुझे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। देखो ये सारे सब्जेक्ट में जिस चीज की मेनली बात की जा रही है ना, वो छुपा हुआ आपको दिख नहीं रहा हो। अब जैसे इसमें मैं कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है जैसे वह हेल्प करनी, बस किस चीज के ऊपर हेल्प करने की बात की जा रही है, वो क्या बात है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। दे सैंग अ सॉन्ग, इट वॉज वेरी लॉन्ग, ठीक है ना। उन लोगों ने गाना गाया और वो गाना काफी लंबा था। दे सैंग अ सॉन्ग, यहाँ पर एक डिफरेंट मैंने यूज किया है, ठीक है ना। इट वॉज वेरी लॉन्ग, एक्चुअली इट जो है कैपिटल लेटर में आएगा। अब देखिए इसकी रिपीट ना हो, तो रिपीटेशन के टाइम पे भी इट का यूज होता है। आपका रिपीट ना हो कोई चीज, उस सेंस में भी आपका इट का यूज होता है। मैंने यहाँ पर गाना बोल दिया, अ सॉन्ग, उन्होंने एक गाना गाया था, उन्होंने गाया था एक गाना, तो जो मैं दोबारा से इस सेंटेंस में इसी गाने की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर सॉन्ग ना लिखकर उसकी जगह पे मैं इट लिखूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई चीज इंसान होता तो मैं हु लिखता। सो क्योंकि ये चीज है तो यहाँ पर मैं इट लिखूंगा। इट वॉज वेरी लॉन्ग, मतलब जो गाना था वो काफी लंबा था। इट का मतलब यहाँ पर सॉन्ग की बात की जा रही है। इट सीम्ड मी एज इफ द, ये एक आपका कंजंक्शन की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है लाइक मानो, इज एफ। इट सीम्ड मी एज इफ दैट टास्क हैड नॉट बीन डन पेशेंटली, ऐसा लगता है कि जो काम तुम्हें दिया गया था या जो एक्टिविटी था वो पेशेंटली यानी धीरे से नहीं किया गया। सो यहाँ पर सीम्ड वर्ड यूज किया गया और साथ ही साथ ये वर्ब है, तो मैंने इंट्रोडक्टरी इट के यूज किया क्योंकि मेन सब्जेक्ट मैंने यूज नहीं करा। इट केम टू लाइट दैट दे वर थीव्स, थीव्स का मतलब चोर, पता चल गया। देखो केम टू लाइट का मतलब होता है पता चलना, ठीक है, जो छुपी हुई चीज होती है वो पता चलना है, रिवील हो जाना। इट केम टू लाइट दैट दे वर थीव्स, तो यहाँ पर इट का यूज हो गया। इट वॉज माई वाइफ हु गिफ्टेड द रोलेक्स रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच का मतलब जो आप घड़ी हाथ में पहनते हो, ठीक है। क्लॉक का मतलब जो घड़ी दीवार पर लगाते हैं। इट वॉज माई वाइफ हु गिफ्टेड द रोलेक्स वॉच, ठीक है, रिस्ट वॉच, वो मेरी वाइफ थी जिसने रोलेक्स कंपनी की रिस्ट वॉच गिफ्ट करा था। तो यहाँ पर वर्ब का यूज किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए ये इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है माई वाइफ को, यानी कि वाइफ वर्ड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि जो गिफ्ट देने वाला जो पर्सन है वो ये है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से मेन सब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको यूज नहीं करा गया है, इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे इट यूज हो गया। इट वॉज द रिस्ट वॉच, अब यहाँ पर इस रिस्ट वॉच के बारे में बात की जा रही है, तो इसको ये रिस्ट वॉच था जो रोलेक्स कंपनी की थी, जो मेरी वाइफ ने गिफ्ट करी थी ऑन आवर एनिवर्सरी। इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो चेंज करके, तो इन 2-3 सेंटेंसेस में आपको यूज करना सिखा रहा हूँ। सेम सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा, इट वॉज द रिस्ट वॉच ऑफ रोलेक्स, कंपनी का ही रिस्ट वॉच था। दैट का कंजंक्शन लगाकर आपको यूज करनी कंजंक्शन। आई वॉज गिफ्टेड बाय माई वाइफ ऑन आवर एनिवर्सरी पर, जिसे गिफ्ट किया था वाइफ ने। इट वॉज मी हु फोन्ड किरण, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए ज्यादातर तो यहाँ कॉल लिखेंगे, कॉल्ड, तो वो भी गलत नहीं है। मेन वर्ब तो यहाँ पर आपका फोन ही आएगा, फोन करने को फोन भी कहा जाता है, तो मेरा यहाँ बताना नहीं है, मुझे इस एरिया में बताना है। इट वॉज मी, सबको लगता है कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये वर्ब है, तो फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस आपका आएगा, मी यूज कर लेते हो, लेकिन ये गलत है। अब दोबारा से मैं बता रहा हूँ, इट जो है कहाँ के लिए यूज किया जा रहा है,
जहां पर मेन सब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे हो आप, इंट्रोडक्टरी वे में आप कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी न किसी इंसान को या चीजों को। सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा वो वह सब्जेक्ट आपका मेन आएगा, मतलब मी यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर आना चाहिए आई। इट वॉज आई हु फोन मी, वह मैं था जिसने किरण को फोन किया था। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, जहां पर आप इंट्रोडक्टरी यूज करते हो और फिर यहाँ पर आप मी यूज कर लेते हो तो वो गलत होता है। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। यहाँ पर अगर ये लड़की होती तो शी हो जाता, हर नहीं होता। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है और आप समझे होंगे। ओके।